हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आगा खान के फर्स्ट ईयर के सिलेबस के 3.2.3 एसएलओ को देखेंगे, जिसका टाइटल है डिस्क्राइब फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल बेसिकली क्या होता है, मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे। फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल जो है, जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में होती है उसको परफॉर्म करने के लिए एक साइकिल होता है, और उसको हम फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल कहते हैं। बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो मेमोरी में पड़ी होती है, और मेमोरी में स्टैक ऑर्डर में पड़ी होती है। स्टैक ऑर्डर का मतलब होता है जैसे एक ब्रिक के ऊपर एक दूसरी ब्रिक रखी हो, या आप डिस्क समझ लें, एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क और दूसरी के ऊपर तीसरी डिस्क। तो मेमोरी में जो है इस तरह से स्टैकिंग होती है, और इंस्ट्रक्शन और डाटा इसी तरह से रखा जाता है। तो अब बेसिक प्रिंसिपल इसका ये है स्टैकिंग का, कि सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो पहले प्रोसेस होगी, यानी इसको लाइफ ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिकली। तो जो भी रजिस्टर्स, और आपको पता है कि जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग होती है मेमोरी से सीपीयू के दरमियान में, वो थ्रू रजिस्टर्स होती है, ताकि उसको फास्ट किया जा सके। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये रजिस्टर्स जो हैं बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में होता क्या है कि मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच की जाती है, उसके बाद उसको डी कोड किया जाता है। डी कोड का मतलब होता है कि अब कंप्यूटर जो है, यानी कंट्रोल यूनिट जो है, वो समझेगा बेसिकली कि इस इंस्ट्रक्शन के साथ क्या करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने वहाँ पे लिखा है ऐड, और उसके बाद स्पेस और A, B, तो इसका मतलब है कि बी को ए में प्लस कर दो, और उसका जो रिजल्ट आता है वो ए में स्टोर करवा दो। तो ये ए बी जो है, या AX, BX जो है, बेसिकली दीज आर रजिस्टर्स। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो ये डी कोड का मतलब ये है कि वो अपने लिहाज से उसको देखेगा कि इन ऑपरेंड्स के ऊपर मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या मैंने प्लस करना है, माइनस करना है, या मल्टीप्लाई या मॉडल्स निकालना है, या क्या इसके साथ करना है। उसके बाद जब इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट से मुराद ये है कि इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली जो है वो परफॉर्मेंस करता है, तो इसको हम एग्जीक्यूट कहते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल बन जाता है। इसको हम फेच डिकोड एग्जीक्यूट कहते हैं, यानी मेमोरी से डाटा को उठाना, इंस्ट्रक्शन को उठाना, और उसको फिर सीपीयू जो है वो डिकोड करता है, यानी समझता है कि इसके साथ मैंने क्या करना है। देन इट विल एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली। तो इसको फेच डिकोड एग्जीक्यूट कहते हैं। और उसके बाद मेमोरी में, क्योंकि स्टैक वाइज जैसे मैंने बताया चीज़ें पड़ी होती हैं, चीज़ों से मुराद ये है कि इंस्ट्रक्शन डाटा वगैरह। तो फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होती है वो क्यू में आ जाती है, कि अब इसको प्रोसेस करना है। जब ये खत्म हो जाती है फिर दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आई थी, फिर चौथी आई थी। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल जो है वो काम करता है। तो इसको हम देखते हैं। द फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल आल्सो नोन एज द इंस्ट्रक्शन साइकिल is the process by which a CPU execute instruction in the program. This cycle is a fundamental to CPU operation and involves three main stages. सबसे पहली स्टेज है fetch. The CPU retrieves an instruction from the memory, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। Decode, the CPU decode the fetched instruction to determine what action is required, यानी क्या एक्शन इसका ऊपर करना है, ऐड करना है, या मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है। उसके बाद एग्जीक्यूट द सीपीयू परफॉर्म द एक्शन स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई होगी अकॉर्डिंगली उसका जो है वो एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस एसएलओ में प्रोवाइडेड है कि डायग्राम के जरिए से एफएचडी कोड एग्जीक्यूट साइकिल को एक्सप्लेन किया है। तो एक डायग्राम भी बताऊंगा और दिखाऊंगा, और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ आए। हेयर इज अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच स्टेज अलॉन्ग विद द डायग्राम। तो डायग्राम आखिर में आएगी। फेच जो है, जैसे मैंने पहले बताया, फंक्शन इसका क्या था, सीपीयू रीड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम मेमोरी। जो अगली इंस्ट्रक्शन मेमोरी से आपने एग्जीक्यूट करवानी है उसका एड्रेस स्टोर करता है। दिस इंस्ट्रक्शन इज पॉइंटेड टू बाय द प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में इसको स्टोर किया जाता है। द फैच इंस्ट्रक्शन इज लोडेड इनटू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और ये आखिरकार जो है पीसी से आईआर में आ जाती है। और पीसी से आईआर में आने के लिए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी डेटा रजिस्टर, इन बिटवीन दीज प्रोसेस, ये दोनों जो हैं ये भी अहम किरदार अदा करते हैं। प्रोसेस इसका क्या है, द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज प्लेस्ड ऑन द एड्रेस बस।
इसका एड्रेस बस ज़ाहिर है, इसमें एड्रेस बस इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द एड्रेसेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। सो द इंस्ट्रक्शन इज रीड फ्रॉम द मेमोरी एंड प्लेस्ड ऑन द डाटा बस। ठीक है। अब रीड की जाती है और डाटा बस अब उस चीज़ को आगे संभाल लेते हैं, क्योंकि डाटा बस का काम है डाटा को आगे कैरी करना। तो इंस्ट्रक्शन जो कि रीड की गई है वो एड्रेस बस के जरिए से रीड गई है, और उसमें जो डाटा था वो डाटा बस के जरिए से आपने मूव करना है। जहाँ पे भी आपने रजिस्टर से रजिस्टर करना है, या रजिस्टर से मेमोरी करना है, या मेमोरी से रजिस्टर करना है, या मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस पे करना है, जो भी आपने इसका करना है वो फिर आगे कंट्रोल यूनिट जो है वो इन बसेस को देखता है, एड्रेस बस को, डाटा बस को, इंस्ट्रक्शन बस को, इन बसेस को जो है वो कंट्रोल यूनिट देख रहा होता है। द प्रोग्राम काउंटर इज अपडेटेड टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये बेसिकली तीन स्टेप, बेसिक तीन स्टेप हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन बेसिक तीन स्टेप्स हैं कि एक तो मेमोरी से जो है आपने इंस्ट्रक्शन को रीड किया है, और उसके लिए आपने एड्रेस बस का सहारा लिया है, और एड्रेस बस से उसका एड्रेस जो है वो फेच किया। नेक्स्ट आपने उस एड्रेस के ऊपर जो चीज़ पड़ी हुई थी, जो डाटा जो पड़ा हुआ था, इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई थी, उसको आपने डाटा बस के लिए से कैच किया है, और अकॉर्डिंगली जो है वो एक्शन परफॉर्म किया है, जो कि IR रजिस्टर यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, या करंट इंस्ट्रक्शन, CIR भी इसको कहते हैं, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने उसका मतलब यह है कि जो करंट इंस्ट्रक्शन जो है, जो CPU जो है परफॉर्म कर रहा है। तो उसके बाद द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन द रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। तो जैसे मैंने बताया कि एट द एंड जब एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो जाती है, तो उसका रिजल्ट जो है या तो मेमोरी में स्टोर करवा दिया जाता है, या फिर किसी और रजिस्टर में इसको स्टोर करवा दिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास डिकोड का स्टेज है। तो डिकोड स्टेज में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, द CPU डिकोड द इंस्ट्रक्शन इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑपरेशन नीड टू परफॉर्म। तो क्या उसके साथ एक्शन आपने परफॉर्म करना है। इंस्ट्रक्शन इज इंटरप्रेटेड टू आइडेंटिफाई द ऑपरेशन एंड द ऑपरेंड्स। ऑपरेशन से मुराद है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, और ऑपरेंड से मुराद है जो भी रजिस्टर में वैल्यूज होंगी। अगर एक रजिस्टर है या दो रजिस्टर हैं, तो वो जो जो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, या टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, या जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी तरह से ये काम करेगा। देन प्रोसेस में द कंट्रोल यूनिट एनालाइजेज द इंस्ट्रक्शन टू डिटरमिन द नेसेसरी स्टेप्स। बेसिकली कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल, वो है कि किस बस को यूज करना है मैंने। द डिकोडेड इंफॉर्मेशन इज यूज टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट आपके पास एग्जीक्यूट की स्टेज आती है, जिसमें फंक्शन क्या है इसका। द CPU परफॉर्म द ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन। जो डी कोड की होती है IR में, जो पड़ी होती है इंस्ट्रक्शन, उसको डी कोड किया गया होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है CPU उसकी परफॉर्मेंस करता है। दिस कुड इन्वॉल्व अर्थमेटिक ऑपरेशन, डाटा ट्रांसफर और अदर टास्क। तो सॉरी, और उसके बाद प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में द ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन इफ रिक्वायर्ड, और डाटा इज ट्रांसफर टू और फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इफ स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन। तो ये अल्टीमेटली इसका मतलब एंड ये होता है कि जब एक इंस्ट्रक्शन जो है परफॉर्म हो जाती है, सारी की सारी कर दी जाती है, द ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म परफॉर्म अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन इफ रिक्वायर्ड। ठीक है। तो अगर उसमें कोई अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, तो रिक्वायरमेंट है उसकी, तो वो उसको भी परफॉर्म करता है। और डाटा इज ट्रांसफर टू और फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से जो है डाटा ट्रांसफर होता है, मेमोरी आता है या मेमोरी से वापस लिया जाता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन। तो ये टोटल प्रोसेस हमें अब समझ आ गया है। नेक्स्ट हम इसको डायग्राम के जरिए से समझते हैं, जो कि काफ़ी इजी आपके लिए हो जाएगा। इसमें डायग्राम में पहली बात तो यह है कि ये CPU है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये बड़ा रेक्टेंगल जो है, ये आपका CPU है। और CPU के साथ आप राइट साइड पे देख रहे हैं रजिस्टर्स हैं, जो कि प्रोग्राम काउंटर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी डाटा रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, और इसके बाद एक्यूमुलेटर। तो उसके बाद लेफ्ट साइड के ऊपर दो एक और स्केयर बनाए गए हैं, इसमें एक कंट्रोल यूनिट है, और एक दूसरा पार्ट जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का है। और इन सारों को कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे बसेस का इस्तेमाल किया गया है, CPU बसेस का। और ये तीन किस्म की हैं, देखें। एक है कंट्रोल बस, ये आपको नज़र आ रही है।
और एक है डाटा बस जो डाटा को कैरी करेगी, और एक है एड्रेस बस जो कि एड्रेसेस को कैरी करेगी। अच्छा, उसके बाद हाँ, हमारा तो ये सीपीयू वाला पोर्शन जो है ऊपर वाला, ये कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने तीन चीज़ें देखी हैं। कि एक तो है रजिस्टर्स का, मतलब एक लॉजिकली हमने एक यहाँ पे पार्ट बनाया, एक उसका सेगमेंट बनाया है। और उसके बाद दो पार्ट बनाए हैं, एक कंट्रोल यूनिट का और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। और उसके बाद हमने कंट्रोल बसेस को, सॉरी, जो सीपीयू बसेस हैं वो तीन टाइप्स की जो मैंने बताई हैं, कंट्रोल बस, डेटा बस और एड्रेस बस, उनको भी शो करवाया है। और ये सारी की सारी बसेस जो हैं आपको अल्टीमेटली जो है वो मेमोरी से अटैच है। ये देखें, रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें मेमोरी में लॉजिकली इस तरह से फर्ज करें एड्रेसिंग जो है पड़ी हुई है। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसको डिटेल में बताना शुरू करूँ, इसको मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ। ये कंट्रोल बस, डेटा बस और एड्रेस बस जो है इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेती है, और रैम से गुजरती हुई और या सीपीयू से आगे प्रोसेस करती हुई फिर वापस जो है आउटपुट डिवाइसेस को भी आती है। यानी कि ये सारी चीज़ें आपस में लिंक है थ्रू बसेस। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब बात करते हैं रैम की। रैम में लेट्स सपोज के ये ड्रेसेस पड़े हुए हैं। ये ड्रेसेस मतलब बेसिकली तो बाइनरी फॉर्म में होते हैं, लेकिन चीज़ को समझाने के लिए, इजी करने के लिए इसको मैंने 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह के ड्रेसेस दिए हैं। ये इस तरह के ड्रेसेस होते हैं बेसिकली 0 1 0 0 1 0 0 1 0 इस तरह का, मतलब बाइनरी फॉर्म में। ठीक है। और जो इसके कंटेंट्स या इंस्ट्रक्शन कह लें या उसका डाटा कह लें, देखें यहाँ पे दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, दो कॉलम यहाँ पे बनाए गए हैं, एक एड्रेसेस का और एक कंटेंट्स का। कंटेंट्स में इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई हैं, इंस्ट्रक्शन बताएगी कि क्या करना है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो डाटा को उठाएगा या उसके एड्रेस बस से रैम से डाटा को रीड करेगा। और रीड करने वाला काम कौन करेगा? डेफिनेटली वो आपकी एड्रेस बस करेगी। ठीक है। और फिर जब डाटा आप उससे रैम से लेके आओगे, तो वो जो डाटा है वो डाटा बस के जरिए से लाया जाएगा। और सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल बस जो है वो बताएगी कि अब डाटा को रीड करना है, उसकी इंस्ट्रक्शन को रीड करना है या उसके डाटा को उठाना है। तो ये एक मुख्तसर सा मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं कि इसकी मतलब वर्किंग कैसे होगी। तो सबसे पहले ये देखेंगे एड्रेस 0 है, और उसके ऊपर एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है लोड 4। ठीक है। उसके बाद -1 है, उसके ऊपर लिखा हुआ है ऐड 5। और उसके बाद 2 है, और उसके बाद लिखा हुआ है स्टोर 6। यानी कि एड्रेस 0 जो है वो बेसिकली आपको पता है कि प्रोग्राम काउंटर में जो है वो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है। तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू यहाँ पे इस हिस्से में प्रोग्राम काउंटर के आगे यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 0 आ गई, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है जो कि पहले खाली पड़ा हुआ था, इसमें भी वैल्यू डेफिनेटली 0 आ गई हमारे पास। ठीक है जी। यानी अब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 0 है, और मेमोरी एड्रेस की वैल्यू भी यहाँ पे 0 है। देन मेमोरी डाटा रजिस्टर हम देखते हैं कि डाटा रजिस्टर जो है इसमें क्या वैल्यू आती है। तो मेमोरी डाटा रजिस्टर में जब हम इसका डाटा देखते हैं, यानी इस एड्रेस के ऊपर क्या डाटा पड़ा हुआ, तो ये यही प्रोसेस होगा कि मेमोरी से यहाँ पे सीपीयू बसेस को इसका जो डाटा बस जो है उसको डाटा को रीड करेगी, और इस 0 एड्रेस के ऊपर ये डाटा पड़ा हुआ है कि लोड 4। तो यहाँ पे मेमोरी डाटा रजिस्टर में यहाँ पे आ जाएगा लोड 4, यहाँ पे इसके सामने। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वही चीज़ सेम आएगी जो यहाँ पे मेमोरी डाटा रजिस्टर में है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो है लोड 4 आ जाएगा। यानी कि करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है बेसिकली वो ये कह रहा है कि लोड 4 करो। अब जब ये प्रोसेस होगी इंस्ट्रक्शन, तो लोड 4 का मतलब ये है, इसका मतलब समझा जाएगा, इसको डिकोड किया जाएगा। लोड 4 का मतलब ये है कि एड्रेस 4 के ऊपर आओ, और यहाँ पे जो चीज़ पड़ी हुई है डाटा में उसको लोड करो एक एमुलेटर में। तो यहाँ पे देखें, डाटा बस के जरिए से यहाँ पे आया, एड्रेस बस के जरिए यहाँ पे आया, फोर फोर एड्रेस पे आया, और इसमें डाटा बस के जरिए से डाटा को रीड किया। 3 यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो एक्यूमुलेटर में जो है बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आई हैं वो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रोग्राम काउंटर में जो है इनिशियली 0 आ गया था, मेमोरी एड्रेस में भी
जो है वो 0 आ चुका था। मेमोरी डाटा रजिस्टर में लोड 4 आ गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भी लोड 4 आ गया, और एक्यूमुलेटर में हमारे पास 3 अभी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये अब एक इंस्ट्रक्शन सेट जो साइकिल है बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जो ही ये कंप्लीट होता है तो प्रोग्राम काउंटर जो है इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे पहले 0 थी, यहाँ पे 1 होगी। अब ये 1 होगी तो मेमोरी डाटा रजिस्टर में भी 1 ही आएगा। ठीक है। अब ये 1 1 आ गया। उसके बाद मेमोरी डाटा रजिस्टर में अब देखते हैं कि 1 के अगेंस्ट जो है क्या इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई, जो लिखा हुआ है ऐड 5। तो यहाँ में मेमोरी डाटा रजिस्टर में ऐड 5 आ गया, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भी यहाँ पे ऐड 5 आ गया। तो ऐड 5 को आगे फिर हम देखते हैं एक्यूमुलेटर में क्या सिलसिला है। तो ये ऐड 5 जो है जो 5 एड्रेस के ऊपर जो चीज़ पड़ी हुई है 6, ये 6 जो है एक्यूमुलेटर में प्लस होगा। लेकिन यहाँ पे पहले क्योंकि 3 पड़ा हुआ था, यहाँ पे 6 मजीद आएगा, तो एक्यूमुलेटर में 6 + 3 = 9 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे ऐसे करके मतलब प्रोसेसिंग होगी। ठीक है। एक्यूमुलेटर में अब 9 आ गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चूंकि प्रोग्राम काउंटर 1 था, तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर जो है अब 2 हो जाएगा। मेमोरी डेस्क में भी 2 आ जाएगा, और मेमोरी डाटा रजिस्टर में अब स्टोर 6 आ जाएगा, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भी स्टोर 6 आ जाएगा। अब स्टोर 6 की जो है इंस्ट्रक्शन जो है और डाटा जो है हम रीड करेंगे वो है ये 6। तो यहाँ पे अब एक्यूमुलेटर में हम इसको ऐड करेंगे, स्टोर करवाएंगे, इसका रिजल्ट यानी 6 + 3 = 9। तो ये इस तरह से काम करेगा। तो ये फेच डी कोड एग्जीक्यूट डायग्राम जो है इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली प्रोग्राम काउंटर में क्या वैल्यू होगी, फिर मेमोरी डाटा एड्रेस रजिस्टर में मेमोरी डाटा रजिस्टर में क्या वैल्यू होगी, फिर फाइनली इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में और एक्यूमुलेटर में जो है वैल्यू क्या होगी। तो इसका भी क्वेश्चन जो है बोर्ड के लिहाज से आ जाता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ज़रा अच्छे से समझ लें, ताकि बोर्ड में अगर कोई क्वेश्चन आता है इस टाइप का तो आपको पता हो कि इस तरह का अगर टेबल दिया हो, लेकिन यहाँ पे 0 1 2 इस तरह शायद ना दिया हो, वो बाइनरी नंबर होंगे, तो बाइनरी नंबर को आप अकॉर्डिंगली जो है आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।